नमस्कार। जिला नर्मदापुरम तहसील सिवनी मालवा तहसील कार्यालय में फैली अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ स्थानीय अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी सरोज सिंह परिहार के नाम ज्ञापन प्रशिक्षक डिप्टी कलेक्टर जय सोलंकी को दिया। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने लेख किया है कि अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष GB यादव की नजूल संपत्ति पर उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उनके निधन के बाद उनके दोनों पुत्रों जो स्वयं भी अधिवक्ता है, इनके नाम पर फोर्ती नामांतरण नजूल अधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये प्रकरण पिछले 2 वर्षों से लंबित है, जिससे सारी कानूनी प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। इतना ही नहीं, यादव के छोटे भाई अधिवक्ता हजारीलाल गुर्जर कई बार नजूल अधिकारी एवं उनके रीडर से मौखिक निवेदन कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज तारीख तक उक्त प्रकरण में आदेश पारित नहीं किया गया है। जब एक अधिवक्ता के प्रकरण में यह स्थिति है तो अन्य सामान्य पक्षकारों के प्रकरणों की क्या स्थिति होगी, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ज्ञापन में यह भी लेख किया गया है कि नजूल अधिकारी सहित तहसील के निम्न न्यायालयों में ऑफलाइन प्रकरण प्रस्तुत करने पर दर्ज नहीं किए जाते हैं, जिससे प्रकरणों का पता ही नहीं चलता। अधिवक्ताओं को कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया जाता है। तहसील कार्यालय के किसी भी न्यायालय में बिना लेन देन किए कोई काम नहीं किया जा रहा है, उसे भ्रष्टाचारी का अड्डा बनाया हुआ है। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने मांग की है कि शासन के नियमानुसार नामांतरण, बंटवारा, फोर्ती नामांतरण के प्रकरणों को शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में निराकरण किया जाए। ज्ञापन देने वालों में अधिवक्ता संघ उपाध्यक्ष राकेश मिश्रा, सचिव आदित्य ठाकुर, कोषाध्यक्ष मनीष गौर आदि उपस्थित थे। मैं प्रशांत गोस्वामी एडवोकेट, मेरे द्वारा मेरी मम्मी के नाम से हरिधाम कॉलोनी में मेरे द्वारा प्लाट क्रय किया गया था। उस प्लाट के संबंध में नामांतरण के लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष फाइल लगाई गई थी। उस पर बेचवाल खरीदार सबके दस्तखत कराने के बावजूद भी उक्त प्रकरण को खारिज कर दिया है, जिससे नामांतरण हो ही नहीं पा रहा है। ऐसा बताया जाता है कि हरिधाम कॉलोनी तो वेद कॉलोनी, उसके पहले भी नामांतरण हुआ, फिर अचानक क्यों रोक दिया? क्या मालूम, क्या पैसे के चक्कर के कारण खारिज कर दिया, क्या है। बेचवाल खरीदार सबके दस्तखत करा है उसमें, उसके बावजूद भी। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि अनुभागीय अधिकारी आबलिक नजूल अधिकारी सिवनी मालवा के समक्ष GB यादव एडवोकेट, जो कि पूर्व में जिला अपने अधिवक्ता संघ सिवनी मालवा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके नहीं रहने के बाद उनके दोनों लड़कों ने फोर्ती नामांतरण पेश किया है नजूल प्रॉपर्टी का, जिसको 2 साल हो गए हैं। नजूल प्रॉपर्टी के उसमें आदेश नहीं पारित किया गया, फाइल को पटक रखी है। मैंने उनके बाबू से पूछा कि भैया यदि मेरे से रिश्वत चाहिए तो आप अपने मैडम से पूछ लीजिए कि अगर पैसा देना हो तो मैं भी दे देता हूं, तब नामांतरण होगा। लेकिन अभी तक भी आदेश पारित नहीं हुआ है। इसलिए मैं आज उनको ज्ञापन दे रहा हूं और समझाइश दे रहा हूं कि या तो फिर आंदोलन करना पड़ेगा। जब वकीलों के काम नहीं हो रहे तो पक्षकारों का क्या हाल होगा। सिवनी मालवा को लूट का अड्डा बना रखा तहसील कार्यालय को। वकीलों और पक्षकारों के हित में और क्या मांगे हैं आपके संग? तहसील न्यायालय में कुछ प्रकरण जो ऑफलाइन लिए जाते हैं उन्हें दर्ज नहीं किया जाता है। वो प्रकरण 3 दिन के अंदर दर्ज करें और वकीलों को सूचित करें कि आपके प्रकरण दर्ज हो गए हैं, अन्यथा वो फाइलें मिल ही नहीं पाती, फाइलें ही गुम हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी प्रकरण ऑफलाइन जो प्रस्तुत होते हैं वो 3 दिन का अंदर दर्ज हों और वकीलों को सूचना दी जाए, ताकि आगामी कार्रवाई उसमें समयावधि में हो सके। तहसील कार्यालय में हमारे द्वारा पक्षकार के जो रिकॉर्ड दुरुस्ती के प्रकरण प्रस्तुत किए, जो विक्रय पत्र के आधार पे नामांतरण पूर्व में ऑनलाइन वो मैन्युअल हुए, इसके बाद में खसरे से गायब हो गए। उनके आज 4-4 साल हो गए, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जो बिना उसके 14 पॉइंट है, जबकि उसमें पटवारी इनको प्रतिवेदन लगाना चाहिए, और इसके बाद भी पक्षकार परेशान हो रहे हैं। 3-3 साल हो गए, अभी तक प्रकरणों में कोई पटवारी प्रतिवेदन और ये रिपोर्ट नहीं लगी। मतलब आपका मानना क्या है कि मुखिया काम करने पे इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं, मतलब इससे लगता है कि पटवारी और ये अधिकारी जो है जो कोई काम करना चाहते नहीं है इसमें, और पक्षकार परेशान हो रहा है। इसका मतलब उनको पक्षकारों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। ना तो वो अपना पंजीयन करा पा रहे हैं, ना फसल बेच पा रहे हैं इसके कारण।